नमस्कार। मुंबई वित्तीय राजधानी, मुंबई फिल्म उद्योग, मुंबई फैशन की दुनिया, मुंबई तरह तरह के संगीत नृत्य के कार्यक्रम, यहाँ शास्त्रीय संगीत भी है। तो ऐसे ही कथक नृत्यांगना सुश्री श्रेया पोपट से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। बातचीत में जानेंगे कथक नृत्य के बारे में, उनकी यात्रा जो है कैसे शुरू हुई ये जानेंगे, उनके गुरुदेव के बारे में जानेंगे। चलिए मुंबई में ये बातचीत शुरू कर रहे हैं श्रेया पोपट से। श्रेया जी नमस्कार। प्रणाम। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपने आपको एक कलाकार बनना है, ये कब आपने सोचा, किस उम्र के किस पड़ाव पे, और फिर कथक की तरफ आपका रुझान झुकाव कैसे हुआ? तो जैसा इन्होंने कहा, मैं मुंबई शहर में ही पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ। और मेरे जो माता पिता है उनका शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय संगीत से ऐसे कोई लेन देन नहीं है। म्यूज़िक में बहुत दिलचस्पी है, फिल्म्स में बहुत दिलचस्पी है। मैं बचपन से ही डांस की तरफ इंक्लाइन रही हूँ, बट स्कूल में जैसे जो फिल्मी सॉन्ग्स पे करना, वैसे ज़्यादा एक्सपोजर रहा। और वो मेरे पेरेंट्स ने देखा, खासकर मेरी मम्मी ने देखा मुझ में कि वो है एक डांस का, तो कोई ना कोई क्लासिकल डांस तो सीखना ही चाहिए ताकि वो पॉलिश हो। एज अ डांसर मैं पॉलिश हो जाऊँ। एंड उन्हें पर्सनली कथक ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड हम जहाँ रहते हैं कांदीवली, वहाँ पर ही उन्होंने जो ले रही थी क्लासेस, उनके बारे में फाइंड आउट किया। और वो थी मेरे गुरुजी की बहुत सीनियर डिसाइपल विदुषी रुचि शर्मा जी। तो वहाँ पर मैं 12 वर्ष की थी तब सीखना, 11-12 वर्ष की थी तब सीखना शुरू किया। और साथ में मुझे याद नहीं है, बट मेरी एक बचपन की फ्रेंड बताती है कि उसके किसी स्लैम बुक में मैंने लिखा था कि मुझे बड़े होके एक्ट्रेस बनना है। तो ये मुझे ये दो चीज़ मोमेंट्स कला से जुड़ी जो है बहुत मेन पॉइंट्स याद हैं। जब मैंने क्लास ज्वाइन किया तो वहाँ पर मुझे डे 1 से ही बहुत इंटरेस्ट आया कथक में। और मैं अपना जैसे अगर 6 to 7 मेरा टाइम होता था ट्यूसडे वेडनेसडे, तो मैं थर्सडे फ्राइडे भी जाती थी, मैं सैटरडे संडे भी जाती थी। अच्छा। मैं 6 to 7 के बाद 7 to 8 के बैच में भी जाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि अगर रुचि मैम को कहीं और काम हो तो वो मुझे कह देती थी क्लास लेने। तो मैं जब 12-13 साल की थी तब से मैं मतलब सिखाने लग गई। घर पे जाके प्रैक्टिस करना वो एक लगाव था। और तो शुरू में नहीं कहा कि रोज रोज क्यों चली आती हो अपने क्लास के, उस दिन सिर्फ अपने क्लास वाले दिन क्यों नहीं आती? हाँ, कभी कभी ज़रूर बोलते थे घर पे, बट उनको लगता था कि एटलीस्ट कुछ और यहाँ वहाँ नहीं जा रही है, अच्छी जगह जा रही है, ट्रस्टेड जगह है, अच्छी चीज़ सीखने ही जा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब गुरुजी से हम मिले वो इसलिए था क्योंकि वो जो क्लासेस की हमेशा हम एनुअल डे करते थे, तो गुरुजी आने लगे, सिखाने लगे, ज़्यादा घंटों तक वहाँ पर आते थे, सब बच्चों को साथ में सिखाते थे। बट मुझे एक आदत है हर चीज़ को वाई या हर चीज़ को क्यों पूछने की। एंड वैसे ही मैंने हिम्मत करके पूछा कई बार गुरुजी को, और उन्होंने जवाब भी दिया। एंड लाइक हम हमेशा कहते हैं कि गुरुजी एक लॉजिकल जवाब देते हैं, गुरुजी यानी आचार्य पंडित अनुपम राय जी। तो तभी उनसे मिले उससे कि वो रुचि मैम के गुरु हैं। पर जब उन्होंने मेरी शायद इंटरेस्ट मेरा देखा, या मैं कोई चीज़ को डेप्थ में समझने की जो मेरा जो नेचर है वो देखा, और उन्होंने हमेशा मुझे कन्विंसिंग आंसर भी दिया। तो वहाँ से मुझे एक करके कहते हैं ना कि जैसे किताब खुलती गई और मुझे और इंटरेस्ट बढ़ता गया। साथ में मेरा एक्टिंग का भी इंटरेस्ट बढ़ ही रहा था। मैंने जैसे ही 10th पास किया मैंने टीवी सीरियल्स में एक्ट करना आरंभ किया। और यहाँ पर पैरेलली कथक के हम भारत में अलग अलग शहरों में जाकर परफॉर्म कर रहे थे।
तो ये था कि दोनों में बराबर एक है और इंटरेस्ट है, दोनों में आगे बढ़ना है। तो आपके माता पिता जी वो क्या बनाना चाहते थे? एक्ट्रेस बनाना चाहते थे? उनका झुकाव किस तरफ था? उनका झुकाव शुरू में ज़रूर ये था कि हाँ एक्टिंग तो करनी है, क्योंकि उनका ये था कि जो मैं करना चाहती हूँ, जिसमें मैं खुश हूँ, वो मुझे करना है, चाहे जो फील्ड हो। ये है, इतनी छूट आप उन्होंने दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वो वैसे बहुत ओपन माइंडेड पेरेंट्स हैं मेरे फॉर्चुनेटली। तो क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे देखा था, जैसे मैंने कहा कि मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी, मैंने मेरी फ्रेंड के उसमें लिखा था, यानी एक्ट्रेस बनने का सपना या चाह वो ज़्यादा पुराना था, और मेरा कथक के लिए मतलब परिचय तो बाद में हुआ, बट वो इतना 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 डीप होता गया कि फिर मेरे लिए दोनों बराबर हो गया एक टाइम के बाद। तो एक्ट्रेस बनना है जी, अपने फ्रेंड की नोटबुक में आपने लिखा, जी। ये जो मतलब वो किस चीज़ को देख के आपको ये आपके मन में ये पैशन जगा या आपने लिखा इसको, क्या क्या देख के? मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से मैं एक बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन रही हूँ, और जैसे मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स को फिल्म्स का बहुत शौक है। मेरे फादर खुद टेलीविज़न इंडस्ट्री में अभी तो 25 इयर्स से ज़्यादा से काम कर रहे हैं उसमें। तो एक क्या करते हैं वो प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर वो फिलहाल तो एक प्रोडक्शन हाउस में बिजनेस हेड हैं, और अपना खुद का भी उन्होंने श्रीम प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से उनकी है कंपनी। तो उन्होंने हमेशा प्रोडक्शन एंड बिजनेस एरिया में रहे हैं वो टीवी इंडस्ट्री में। तो एक वो जो माहौल बचपन से रहा कि टीवी या फिल्म्स देखना, अपना जो एक्सप्रेसिव नेचर है वो डांस के थ्रू या रोल प्ले के थ्रू, जैसे बहुत बार मैंने एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिए, और ऐसे नहीं कि भाजी वाला और फ्रूट वाला बन गए। APJ अब्दुल कलाम जी का रोल किया, या कभी कोई हमेशा कोई कैरेक्टर लेकर उसको करना, तो वो एक था ही हमेशा मेरे में। तो शायद उस वजह से मेरे अंदर था कि हाँ अभी इसको और आगे ले जाके बनना है। तो फिल्में आप देखती होंगी, सीरियल्स देखते होंगे, तो जो यह फिल्म की अगर बात करें तो आपके समय की कौन सी हीरोइन आपको बहुत पसंद होती थी? बचपन का बिल्कुल याद नहीं है अभी आप पूछ रहे हैं, क्योंकि अब और तब मैं एकदम यहाँ से यहाँ आ गई हूँ, मैं शिफ्ट हो गई, तो एकदम से मुझे याद नहीं आएगा। मुझे शायद कभी कोई एक पसंद नहीं थी। तो अच्छा, आप इतना आपके अंदर सवाल उठते रहते हैं, क्वेश्चन करती हैं, और डीप में जाके आप बात भी करते हैं, काम करते हैं, तो जो इतना याद है कि जो वो लोग करते थे उसको लगता था कि आप उससे बेहतर कर सकती हैं, या इसको ऐसा करना चाहिए था, या मैं होती तो मैं कर सकती थी? ये जो प्रश्न वाला जो स्टेज था वो करीब मतलब 14-15 साल की एज में आया था, और वो जो बचपन में एक्ट्रेस बनना है वो मैं 10 साल से भी कम थी, तो उसको हम मतलब मिला नहीं पाएंगे। आज ज़रूर लगता है कि जब फिल्म्स में देखते हैं, ख़ासकर जब शास्त्रीय नृत्य का जब एक डिपिक्शन देखते हैं, तो लगता है कि जो लोग कर रहे हैं वो बिना सीखे हुए कर रहे हैं या आधा सीखा हुआ कर रहे हैं, तो ज़रूर लगता है कि काश वो लोग भी इतना सीख लें और फिर उस चीज़ को तो ये बात तो आपने एक्टिंग के सिलसिले में की, तो या जब आपने एक्टिंग की जिस भी सीरियल वगैरह में, तो आपने सीखा था कि सीधे आपने एक्टिंग की? नहीं, एक्टिंग सीखा नहीं मैंने, वो एक बचपन से था, बॉर्न टैलेंट कह सकते हैं उसको। रिफाइन ज़रूर कथक की वजह से मेरी बहुत रिफाइनमेंट हुई उस स्किल में, क्योंकि जब नया नया हम एक्टिंग करते हैं तो हम ज़्यादा इमोशंस डाल के ऑडिशंस दे रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही लाउड एक्टिंग करना। बट ये हुआ जब मैं टीवी के ऑडिशंस देने लगी। स्टेज पे करती थी तो कोई होता था मुझे गाइड करने वाला, स्क्रिप्ट जो लिख के देते थे मुझे, वो मुझे गाइड कर देते थे, मम्मी पापा गाइड कर देते थे। खुद का एक था नॉलेज, एक कहते हैं ना अवेयरनेस थी कैसे कुछ चीज़ को कर सकते हैं। जब कथक सीखने लगे तो नृत्य, जैसे कहते हैं ना नाट्य और नृत्य दोनों का मेल से नृत्य बनता है, तो उसका वो जो नाट्य पक्ष गुरुजी ने जिस तरह से समझाना शुरू किया, लाइक आई सेड कि मैं क्वेश्चंस उनको पूछती रहती थी, वो ही मैंने एक्टिंग में अप्लाई करना शुरू किया कि अगर कोई बूढ़ा इंसान है तो वो कैसे परफॉर्म करेगा, अगर कोई किसकी साइकोलॉजी क्या है उस कैरेक्टर की, तो वो कैसे ये एक ही चीज़ कहेगा। तो इम्प्रूवमेंट या रिफाइनमेंट मेरे नृत्य की वजह से उसमें। तो जैसे सीरियल में या फिल्म में जब एक्टिंग करी थी तो आपके पापा का एक करियर था जी,
मान लीजिए 20 साल का करियर होगा उसमें, जी या 17-18 साल का करियर होगा, तो एक गाइड तो आपके घर में थे, जी। तो वो एक्टिंग के लिए वो गाइड नहीं करते थे, या किस तरह का काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनका गाइडेंस तो होगा? हाँ, उनका गाइडेंस इसमें था कि कॉन्टैक्ट्स, अच्छा। इजी शब्द में अगर कह दूँ कि कॉन्टैक्ट्स थे, कि ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि इसके मामा के, इसके चाचा के, इसके ये इस हाउस प्रोडक्शन हाउस में तो कॉल करो, वो नहीं कभी करना पड़ा, क्योंकि खुद ही प्रोड्यूसर थे, उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स थे। तो बट मुझे हमेशा ऑडिशन ज़रूर देना पड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्योंकि जान पहचान है काम मिल गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं रिजेक्ट भी हुई हूँ ऑडिशंस में। जो मैं कह रही हूँ ना, वो जो 15 साल की एज में जब हम ऑडिशंस जब दिए थे, तब वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने की थी। वो कहाँ एक स्मूथ ट्रांजिशन आया जब आप नेचुरल परफॉर्मेंस करने लगे, और एक बार जो मुझे पिकअप किया, फिर उसके बाद काम मिलता गया। तो अगर सीरियल की फिल्म की बात करें, तो कोई आपकी भूमिका कोई अभी भी याद है कि जो आपने निभाया हो? सारी याद है मुझे क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही सारे रोल्स किए जिनमें 4-4 दिन के शूट थे, एपिसोडिक क्राइम बेस्ड जो शोज थी उनमें किया, तो सारे याद हैं मुझे। नहीं तो जो मेरे फॉलो एक सीरियल आता था मेरे ख्याल से, उसमें दुल्हन बनी थी आप क्या? हाँ, सब टीवी पर जी किया था। वो भी कुछ दिन का ही एपिसोड था, वो 10 दिन का शूट वैसा ही था। अच्छा, एक्टिंग करती थी, इत्तेफाक हुआ, संयोग हुआ कि रुचि जी से आपको मुलाकात हुई, आपने नृत्य सीखना शुरू किया, गुरुजी मिले। तो गुरुजी मिलने के बाद आप अपने नृत्य को तो समझा, भावों को समझा, उसके व्याकरण को समझा, लेकिन और क्या बदलाव आया आप में गुरुजी से मिलकर? गुरुजी से मिलकर सेंसिटिविटी बहुत बढ़ी जीवन में। उन्होंने कभी डायरेक्टली नहीं कहा कि सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, बट उन्होंने जो दूसरी बातें कही कि अगर आपको एक कलाकार होना है तो आपको एक बहुत अच्छा इंसान होना पहले ज़रूरी है। अपने आप को समझना, वातावरण को समझना, सोसाइटी को समझना, किस तरह हर सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट में मिक्स्ड है, ये जब समझ में आने लगा, तो ये कोई एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि ओ मुझे कि मुझे कलाकार बनना है इसलिए मुझे सेंसिटिव होना। वो एक नेचुरल चीज़ हो गया। मैंने एक दिन बोला कि यार मुझे नॉनवेज खाना नहीं खाना है, ये एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। एस्थेटिक सेंस बहुत डेवलप हुआ कि जब भी जहाँ कैसे भी बैठे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, एक कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमेशा एक एस्थेटिक, आपके चाहे कपड़े हैं, आपके हाथ पैर हैं, आपकी चेहरा है, सब हमेशा आपकी चीज़ें जो आसपास है उनका ध्यान रखना। वो चीज़ ऑर्गेनाइज जिसको बोलते हैं, एस्थेटिक, मैं ये 2 शब्द ज़्यादा यूज़ करूँगी। वो बहुत बदलाव आया। एक और कह सकते हैं कि भूख सीखने की ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि जवाब मिला। मैं हमेशा बोलूँगी कि मुझे हमेशा जवाब मिला। तो क्या होता है, जब हम लोग ग्रोइंग स्टेज में होते हैं और जब हम सवाल करते हैं और आपको एक बार बोल दिया जाता है नहीं इसका जवाब नहीं है, दूसरी बार बोल दिया जाता है नहीं इसका जवाब नहीं है, धीरे धीरे सवाल आते हैं, बट आप पूछना बंद कर देते हो और कुछ टाइम बाद सवाल आना ही बंद हो जाता है। यहाँ पे वो बढ़ा, मतलब छोटी सी छोटी चीज़ जो शायद ऑब्वियस थी फिर भी मैंने पूछ ली, और उन्होंने हमेशा पेशेंटली जवाब दिया। तो वो हमेशा जैसे कहते हैं कि प्रेम, भक्ति, ज्ञान तीनों इम्पॉर्टेंट है। भक्ति का तो कोई अता पता नहीं था उसके पहले, प्रेम जितना माता पिता से किया, दोस्तों से किया, वो पता है, और फिर ज्ञान का तो कोई मतलब जिक्र लाइफ में नहीं था। स्कूल में जाना, जानकारी मिलती है, विद्या मिलती है, ज्ञान का तो ये तीनों चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, वो उनकी वजह से समझ में आया। देखिए, कहते हैं कि आदमी के जीवन में सबसे पहला गुरु जो है माता पिता होता है जी। उसके बाद स्कूल जाता है तो वहाँ गुरु मिलते हैं। तो आप भाग्यशाली के माता पिता तो गुरु रहे, उन्होंने सिखाया जीवन को, स्कूल वहाँ भी सीखा, फाइनली जो ये गुरुजी मिले आचार्य पंडित अनुभव राय जी। तो आपकी जो जिज्ञासा थी जो ये तो शांत हुई, लेकिन आपकी दिशा भी बदल गई। जो आपने अभिनय को वहाँ रुक कर अब आपने पूरी तरह से कथक के लिए आप समर्पित हो गए। तो ये फैसला मैंने अचानक हुआ या उसे धीरे धीरे आप में वो परिवर्तन आया? मुझे लगता है अचानक हुआ, क्योंकि एक जब 2016 में एक कार्यक्रम जब हुआ था इस्कॉन टेम्पल में, यहीं मुंबई में,
तो वो उसके पहले भी हम सोलो परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, बट वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में क्या था कि तैयारी भी मैंने इंडिपेंडेंटली की थी। इंडिपेंडेंटली मतलब गुरुजी थे, अनुरत्न जी थे, सब लोग थे गाइड करने के लिए, बट उसके पहले जो हम करते थे वो लगता था कि जो हमसे सीनियर है, गुरु बहन है, अनुरिता दीदी हैं, रुचि मैम है, उनका जो देखा हुआ है वो पता था। बट इस बार वो एक परफॉर्मेंस है जिसमें शुरू से अंत तक सब नई चीज़ें सीखी थी, खुद प्रैक्टिस किया था, खुद परफॉर्म किया था जब। तो उस परफॉर्मेंस के बाद मुझे याद है जब मैं कॉलेज जाती थी उस टाइम पे, तो ट्रेन में आते जाते जो हम सोचते हैं उसमें से एक एहसास हुआ था कि यार मैं कर सकती हूँ। पहले वो एक इन्फीरियोरिटी थी क्योंकि अपने से इतने सीनियर, अभी अनुराधा दीदी मुझसे बहुत साल बड़ी हैं, रुचि मैम बहुत साल बड़ी है, मेरे पास मेरे एज का कोई नहीं था जिससे मैं अपने आप को कंपेयर करूँ। तो मैं अपने से बहुत सीनियर से अपने आप को कंपेयर करती थी, तो वो होता था यार मुझे नहीं आता, मुझसे तो ये नहीं होता। तो जब वो एक परफॉर्मेंस हुआ मुझे लगा कि नहीं, ये मैं अपने आप को सही नहीं कर रही। मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, वो भी इंट्रोस्पेक्ट करने की क्वालिटी भी गुरुजी से आई है, मतलब उनकी सीख से मिली है कि मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ ये। और दो नाव में पैर रखना मुश्किल है जीवन में। तो जब यंग डेज में लगता है कि हाँ ये भी कर लेंगे, बट जब आप प्रैक्टिकली सोचो तो मुश्किल है क्योंकि आपको उतना डबल टाइम देना पड़ता है दोनों चीज़ों में। एक फिर अपने आप को समझाया कि नृत्य में मुझे नाट्य अभिनय करने भी मिल रहा है, बट अभिनय में शायद नृत्य नहीं मिल रहा। तो ये जो आपने बताया कि आपने ये अब कथक को ही चुन लिया है, तो आपके माता पिताजी का उनका क्या रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी? झूठ नहीं बोलूँगी, उन्होंने ज़रूर शुरू में उन्हें इस बात की चिंता थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इस फील्ड के बारे में। इतना तो उन्हें लगा था कि इसमें क्या आगे होगा, इनकम का क्या होगा, टीचर ही बन के रह जाएंगे। जब उन्होंने मेरी ग्रोथ देखी, मेरा डेवलपमेंट देखा, आज चाहे मेरी भाषा है, अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, मुझे साहित्य में दिलचस्पी है, मुझे भारत के प्रति अब इतना एक भक्ति जागी है कि मुझे जानना है भारत के बारे में और अपने नृत्य को माध्यम या भाषा बनानी है, दूसरों तक वो जानकारी पहुंचाने की। चाहे मुझे लिखने में दिलचस्पी आई है, तो जब वो लोग मेरी कोई कविता या कुछ ऐसे सुनते हैं तो उन्हें पता है कि आज मैं जो हूँ उसका बहुत बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पॉजिटिव वे में गुरुजी है, यहाँ का एक एक्सपोजर है वो है। और वो जब शायद मेरे दोस्तों को या मेरी उम्र के दूसरे लोगों को देखते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ वो फोकस शायद मिसिंग है। तो जब पेरेंट्स का यही होता है, उन्हें शुरू में जब तक ट्रस्ट नहीं आता है, डर रहता है उन्हें, और उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुंबई में रह रहे हैं तो फाइनेंस का लगता है उन्हें। जब वो देखने लगे कि नहीं वर्कशॉप्स ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो है अच्छी इनकम आ रही है और इसको ज़्यादा और करेंगे तो प्रोडक्शंस करना, म्यूज़िक वीडियोस करना बहुत है करने में, तो उन्हें अभी एक सिक्योरिटी फील होती है। अच्छा, पहला जब कथक का जब आपका कार्यक्रम हुआ पब्लिक लोगों के बीच में, तो उसका अनुभव कैसा रहा? पहला हुआ था तो मैं तो वही 12 साल की थी याद नहीं है वो अनुभव, फोटो याद है उस परफॉर्मेंस। तब तो आपने तय पूरी तरह से नहीं किया था, जब आपने तय कर लिया। अच्छा, जब अब कथक की तरफ ही उसके बाद का पहला परफॉर्मेंस कौन सा रहा होगा? वहाँ साठे कॉलेज में भी हुआ था। गुरु पूर्णिमा के बाद वाला कौन सा हुआ होगा? नाथ ब्रह्मोत्सव हुआ होगा, नवंबर दिसंबर में हमने किया होगा। साठे कॉलेज में भी हुआ। हाँ, साठे कॉलेज में भी कई बार हुआ जी। तो डिसाइड करने के बाद जो पहला परफॉर्मेंस था, हर बार आई थिंक ऑडियंस मतलब दर्शकों का तो एक रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है जी। पसंद करते हैं, ये करते हैं, ताली बजाते हैं। गुरुजी का क्या कैसी प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या कहा, या आप क्या उम्मीद करते थे गुरुजी क्या बोलेंगे? जब मैंने कहा कि मुझे ये सीरियसली नहीं, जब आपने परफॉर्म किया। अच्छा, उनका ऐसा कोई रिएक्शन कभी होता नहीं है। वो हमेशा यही बोलते हैं बहुत अच्छा, हमेशा आज भी यही बोलते हैं बहुत अच्छा। वो फिर ये हमेशा धीरे से बताएंगे नेक्स्ट टाइम जब हम रियाज करने बैठेंगे कि उसमें ऐसा हो गया था, अगली बार इसको ऐसे कर दीजिएगा, इस पे काम करना है। उनका हमेशा ऐसे ही रिएक्शन होता है। तो मुंबई में करते नहीं, मुंबई के बाहर का अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कहाँ सबसे पहले कहाँ किया था? सबसे पहले दिल्ली में किया था,
अब देखिए दिल्ली हम 2 बार गए थे परफॉर्मेंस के लिए, उसके बाद मैं दिल्ली नहीं गई हूँ। तो मेरे जो फैमिली के साथ ऐसा नहीं कभी रहा इतना कि हम इंडिया बहुत घूमे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिया के बाहर चले गए, तो वो एक बहुत फ़र्क पड़ गया कि परफॉर्मेंस भी हो रहा है, वो जगह देखने भी मिल रही है। मथुरा हम गए, अजमेर गए, प्रयागराज गए, ये कुछ जगह हैं देखने मिली। तो वहाँ का देश को देखना, मतलब पूरा देश का घूमना, देखना, समझना, ये आपके जीवन के लिए कितना महत्व देती है इसको? मेरे लिए फ़िलहाल वो वन ऑफ माय टॉप गोल्स है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। क्योंकि एक अगेन मैं हमेशा अपने आसपास वाले लोगों से हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि मेरा गुरुजी के और उनके परिवार और इस नृत्य, इस कला से एक इतना एक्सपोजर रहा। तो वो हमेशा था कि जैसे स्कूल में हिंदी का बहुत शौक था मुझे, मेरे बाकी स्टूडेंट्स को नहीं था। मुझे छोटी की और बड़ी की में फ़र्क पता था, बाकियों को नहीं पता था। एक एग्जाम्पल दूँ तो वो एक इंक्लिनेशन था। और फिर हिंदी से मतलब नृत्य और हिंदी, चलो ये 2 चीज़ हो गई। फिर वहाँ से अब जैसे साहित्य हो गया, तो अब ऐसा लगता है कि जो शिल्प कला है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। वो पढ़ो तो आपको चाहिए कि आपको पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाए। तो एक सब्जेक्ट से दूसरा जुड़ता गया, और अब ऐसा लगता है कि अपनी कला को समझना है और अच्छे से निखारना है और बताना है, तो आपको सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो फिर पढ़ाई भी उसी डायरेक्शन में आगे की। अच्छा, आपके अंदर जैसे देश को जानना है, आपको कभी ऐसा सुना आपने कभी कि विदेशों से लोग आते हैं अपने देश में सुनने के लिए, या वे लोग जो NRI हैं, वे लोग जिनके बच्चे जो है यहाँ नहीं, उनका जन्म वहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई, लेकिन वो फिर अपना रूट देखने के लिए आते हैं, अपना देश देखने के लिए आते हैं, ये कभी सुना आपने? कभी किसी को देखा? ये सुना है, ये ज़्यादा सुना है कि यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोग वहीं पर रह के भी हमारी चीज़ें ही करते हैं। वो सबसे ज़्यादा मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल सुने हैं उसके। अब आप पूरी तरह से कथक के लिए समर्पित हैं। आपको क्या लगता है, आप ऐसे गुरुजी के साथ, तो गुरुजी जो कहते हैं वो करती हैं, लेकिन अब आप आश्वस्त हैं कि अब अपने एकदम सही दिशा में, जो आपका अपने कथक को चुना वो एकदम सही दिशा में जा रहा है, सही गुरुजी मिले, सही परिवार मिला? बिल्कुल, बहुत सिक्योरिटी है लाइफ में। बहुत अपने खुद के फैसेट्स एक्सप्लोर किए हैं कि बहुत ऑप्शंस है करने की, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, खुद ही बनाने वो अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा नहीं है कि कोई आके प्लेट में सर्व करके जाएगा। तो वो बहुत ऑप्शंस खुल गए मुझे। जिसको बोलते हैं ना, लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देते हैं, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब एक अच्छे गुरु से के शरण में आते हैं, एक ऐसी कला सीखते हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप होती हैं। अच्छा, गुरुजी तो बहुत मेहनत करवाते हैं, लेकिन क्या हमेशा बोलते हैं कि अब बहुत मेहनत करनी होगी तुम्हें? जी, मेहनत हमेशा उन्होंने बोला कि टैलेंट, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क, ये तीनों चीज़ें लाइफ में हमेशा चाहिए। और वो हमेशा कहते हैं कि 25 की उम्र तक सबसे ज़्यादा आपको, जिसे मशक्क़त कहते हैं, करनी होगी। उसके बाद सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, फिर आप करते रहिएगा। मुंबई के जो लोग होते हैं या कोई भी महानगर के लोग, वो लोग रिश्ते जो है उनके बहुत सिमटे होते हैं, किसी में पहले के। यहाँ कर रिश्तों को किस रूप, मैंने वहाँ जब थे तो रिश्तों को किस तरह से डिफाइन करती थी, यहाँ आने के बाद कुछ डेफिनेशन चेंज हुआ रिश्तों के बारे में, और जो रिश्ते जो है उनका दायरा बढ़ा, सर्कल जो है। आई थिंक ब्लड रिलेशन एंड वाकई में जिसे आप रिलेशन कहते हैं, संबंध कहते हैं, उसमें डिफरेंस पता चलने लगा। क्योंकि पहले हमारे लिए ऐसा था कि मतलब रिश्ता यानी जो आपके परिवार है, दोस्त है, वो ही उतना। यहाँ पर कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम किसी और के बच्चे हैं, कि यहाँ पर दोस्त भी मिले, और सबसे वैसा रिलेशन है। गुरुजी, गुरुमाँ, दीदी, अनुरत्न, सबसे वैसा ही रिलेशन है कि एक दोस्त तो हैं। उसके आगे भी, उसके आगे वाले सर्कल, ये तो यहाँ हुए जी। अब उनके जो दोस्त हैं, उनके जो ये है, वो सबसे रिश्ता हुआ, बिल्कुल। पर वो भी वैसा ही हो जाता है। वहाँ पर भी वो एक फॉर्मेलिटी आ जाती है। यहाँ पर एक बहुत बिंदास, जैसे मैं यहाँ इतने घंटे बिताती हूँ, यहीं पे खाना, कोई टेंशन नहीं, कपड़े, वो चीज़ें एक दूसरे की लेना, मतलब एकदम ऐसे ही लगता है अपना ही घर है। अच्छा, ये तो कला की बात हो गई।
नृत्य की बात हो गई, लेकिन गुरुजी जब बातचीत करते हैं तो अध्यात्म की भी बात करते हैं, धर्म की भी बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं। उनकी ये बातें आप कितनी अच्छी लगती हैं किस हद तक, और कितना वो समझ पाती हैं? आप प्रश्न इसमें कोई प्रश्न करते हैं कि नहीं? बहुत करती हूँ, मैं बहुत प्रश्न करती हूँ, और वो भी मुझे बहुत, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर समय बिता रही हूँ तो आराम से हम डिवाइड कर सकते हैं कि 70% टाइम वो मुझे आध्यात्म की बातें बताते हैं, 30% टाइम हम नृत्य की बात करते हैं। बट वो दो अलग नहीं कभी होता है, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई कंपार्टमेंट है, इट्स रिलेटेड, और इसलिए वो जो बताते हैं वो किसी कारण से बताते हैं। तो मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा, बचपन में भी जब बुक्स पढ़ती थी तो अध्यात्म या नॉन फिक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, फिक्शन में कम इंटरेस्ट रहा, और यहाँ पर वो भी मिला, तो यस डेफिनेटली इंटरेस्ट है। अब आपके जीवन का वो भी एक हिस्सा हो गया, ऐसा आप मानते हैं? जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव आपके अंदर आया? मुझे ऐसा लगता है कि विल पावर बहुत अच्छी डेवलप हुई है, क्योंकि जैसे हम जब रियाज करते हैं तो अगर सोचा कि 10 आवृत्ति तत्काल करनी है तो करनी है किसी भी हाल में, तो वही चीज़ लाइफ में कि मीठा नहीं खाना है तो नहीं खाना है, 1 हफ्ते तक कोई चीज़ करनी है तो करके रहनी है। ये एक किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग माइंड, अध्यात्म हम क्यों करते हैं, मतलब अध्यात्म, अगर आप अंदर जब झांकते हैं, अपने आप को जानना, एक कंट्रोल अपने आप पर लाना लाइफ में, कि जो सोचा वो करके रहना है, वो परिवर्तन आया। अच्छा, ये अभी 2020 खत्म होने वाला है, लेकिन मार्च महीने से जो कोरोना का, कोविड-19 का जो प्रकोप शुरू हुआ, जो प्रभाव शुरू हुआ, पूरी दुनिया बंद है। उस एक खौफ, माने डर उसका है। तो इस बीच में आपने क्या क्या किया? मतलब अपने प्रैक्टिस जारी रखी, परफॉर्मेंस हुए कुछ? जी, तो बहुत रियाज हुआ, बल्कि ऑनलाइन हुआ मेरे कारण। गुरुजी को जूम यूज़ करना आ गया, ऑनलाइन इतने हाथ मुद्रा बना के वो सिखाते थे, एक पूरी ताल मेरी तैयार हो गई लॉकडाउन में। रोज़, बल्कि यहाँ कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मैं वीकेंड्स पे नहीं आ सकती, शनिवार रविवार ज़्यादा परिवार के साथ समय बिताते हैं या कोई दूसरे अगर काम हो, बट लॉकडाउन में तो वो भी कोई लिमिट नहीं है ना, घर से ही अगर करना है और वही रूटीन है तो सैटरडे संडे भी कर सकते हैं, कोई टाइम की लिमिट नहीं है। यहाँ भी नहीं होती, बट एक बहुत अच्छा हो गया कि प्रैक्टिस बहुत हुई, और परफॉर्मेंसेस भी डिजिटल परफॉर्मेंस हुए। पंडित गुदई महाराज जी के सम्मेलन, उनकी याद में किया, वहाँ पर परफॉर्म किया। अभी प्रोफेसर गिरीशन श्रीवास्तव जी, गिरीश बाबा, उनकी स्मृति में भी किया, उसमें भी परफॉर्म किया। हमारी खुद की जो संस्था है संगीतांजलि, उसका भी हमारा सोशल मीडिया पेज है, उससे हमने बहुत इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि गुरुजी की माता जी, उनकी पुण्यतिथि, उनके स्वामी जी की पुण्यतिथि, इन सब ओकेजन्स या इन सब के आपने किया। अच्छा, गुरु जी के शिष्यों की भी संख्या जो है देश में भी है, मेरे उनके शिष्य विदेशों में भी है। कभी आप जान कि विदेश के जो शिष्य हैं वो कैसे सीखने आए, और कैसे क्या क्या परिवर्तन उनमें हुआ? सबसे ज़्यादा भाषा का ही हुआ होगा मुझे लगता है, क्योंकि एक बहुत भाषा तो बहुत इम्पोर्टेंट टूल है कोई भी चीज़ के लिए, बट यहाँ पर जब हम आते हैं तो एक गर्व बहुत फील होने लग जाता है अपनी खुद जो हमारे पास है उसके लिए। तो जो किस्से सुने, हमेशा ज़्यादा हंसी मजाक में उन्होंने एग्जाम्पल्स बताए, तो जी विदेश से जो आए उनके बारे में सुना, बिल्कुल मिलने का नहीं मिला है मौका किसी से। अच्छा, अब जो गुरु जी से जो कुछ सीख रही हैं आपके दूसरों को अब सिखाती हैं? जी, अभी लॉकडाउन में तो ज़्यादा हमने ऑनलाइन क्लासेस ही शुरू किए, इस समय हम बात कर रहे हैं तो अभी भी ऑनलाइन का ही कल्चर चल रहा है, बट जी सिखा रहे हैं। तो जो अभी जो बातें आप सीख रही हैं, वो जब दूसरों को बताती है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, या वो किस हद तक उसको सीखते हैं? और बहुत अच्छा, आई थिंक मुझे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं, एंड कहीं पर कभी बात ऐसी नहीं लगती जो उन्होंने सुनी हुई है, यानी दैट मीन्स कि, और ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स मुझसे भी उम्र में बड़े हैं, तो जो मैं उन्हें बता रही हूँ वो उन्हें पहली बार मुझसे सुनने मिल रहा है। वो जब एक
अगेन जो मैं कह रही हूँ ना, सिक्योरिटी और कंफर्मेशन होती है कि बहुत अच्छे गुरु मिले हैं, बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, और एक एक्सप्रेशन जैसे कोई अच्छी चीज़ बताई तो स्टूडेंट्स के आईब्रोज रेज हो रहा था, अच्छा इस शब्द का ये मतलब है, अच्छा इस भाव का ये अर्थ है, अच्छा गणेश तो हमने सुना है बचपन से बट ऐसा होता है, ये एक मिलने दिखने लगा। और उनमें से कुछ जैसे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी कहीं से सीखा है, कुछ टाइम किसी कारण से डिससेटिस्फाई होकर फिर यहाँ पर आए हैं, तो उन्हें लगता है कि पहले हम क्योंकि फ़ीस भरी थी इसलिए जाते थे, अब एक्साइटमेंट होती है कि यार आज क्या नया सीखने मिलेगा। वो सुन के बहुत रात में ऐसा लगता है आज सक्सेसफुल दिन गया। गुरुजी ने कभी पूछा क्या क्या सिखाया? जी पूछते हैं वो कभी कभी। बहुत उन्होंने हमें अपने आप भी छोड़ा हुआ है, क्योंकि अगेन गुरुजी को ट्रस्ट है कि ये सिखा सकती है, अच्छे से प्रेजेंट कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है लोगों को, उनको वो एक ट्रस्ट है। हमेशा एक गाइड करने के तौर पे कि ये भी सिखा दीजिए, ये भी सिखा दीजिए, ये भी शुरू करवा दीजिए, तो वो अब ये साल खत्म हो रहा है, तो अगले साल के लिए आपने क्या क्या सोचा है? कुछ कहते हैं कि रिजोल्यूशन आदमी अपने लिए लेता है जी। तो कुछ सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो तो कंटिन्यू रखना ही है। गुरु जी की जो संस्था है संगीतांजलि, उसमें हम सबको मिलकर उसको बढ़ाने के लिए कुछ कुछ एफर्ट्स उस डायरेक्शन में लगाने हैं। सोशल मीडिया आज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रोफाइल में, तो मुझे मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया, ख़ास करके यूट्यूब, ये भी हमारा इंटरव्यू वहीं जा रहा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होना है, ज़्यादा कंटेंट शेयर करना है, एक ऑडियंस अपनी बिल्ड करनी है, उन्हीं को लाइव भी एंटरटेन करना है, ऑनलाइन वर्चुअली भी एंटरटेन करना है, ये वन ऑफ द गोल्स हैं। और ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा करनी है, ज़्यादा पढ़ना है भारत के बारे में, और हो सके तो उसी और नृत्य दोनों को जोड़कर ही वीडियोज़ या इंफॉर्मेशन देनी है। अच्छा, बड़ा एक परिवार मिला आपको, बहुत सारे रिश्ते बने, तो आपका जो अपने घर का रिश्ता, जो मम्मी से पापा से, आपको लगा कि एक नए तरीके से आपने अपने रिश्तों को भी जाना, अब नए तरीके से आपने अपने पापा को प्यार किया, मम्मी को प्यार किया, बाकी लोग? आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा फील हुआ, क्योंकि धन्यवाद। पहले बहुत जैसे कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट लव एंड बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पेक्ट, बट ग्रैटिट्यूड, डिवोशन, पैर छूने का मेरे घर में कभी नहीं था, बट अब शर्म नहीं आती है छूने में। एक एग्जाम्पल से आप शायद समझ जाएंगे कि कितना डिफरेंस आ गया। बिल्कुल बहुत फ़र्क आ गया। हालांकि बोलते हैं आप अपने यूथ के लिए, जो आपके हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो यूथ है आपके उम्र, आपसे छोटे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप देश के लिए, कला के लिए, कुछ भी? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक अपनी आइडेंटिटी पहले क्या है उसको जानने के डायरेक्शन में हमेशा पहले एफर्ट्स करने चाहिए। एक्सटर्नल से ज़्यादा हमेशा इंटरनल ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो हो जाता है तो आप जहाँ भी हो, आप भारत के नहीं, आप कहीं के भी हैं, wherever you are from, know yourself first, and I think ये सबसे बड़ी एडवाइस मैं देना चाहूँगी। फिर अपने आप करियर हो, कुछ भी हो, बाहर अंदर सब अच्छा ही हो जाएगा। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और बातें करके। मैं अभी आपकी मुलाकात करवा रहा था श्रिया पोपट जी से, कथक की नृत्यांगना, और कैसे उनका जीवन बदला, कैसे उन्होंने फिल्म सीरियल से कथक की तरफ उनका रुख हुआ, और आज समर्पित हैं अपने गुरुदेव आचार्य पंडित अनुपम राय जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में। तो दोस्तों, इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। फिर अगली शख्सियत, अगले व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद, प्रणाम।